जिहादी गौ माफिया का अब अंत शुरू हो चुका है। जी हां, क्या है ये पूरी खबर? पहले इस खबर को विस्तार से जानेंगे, उसके बाद इसी विषय पर आज चर्चा भी करेंगे। देखिए, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में गौ तस्कर जिहादियों का खेल अब खत्म होने वाला है। रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्कर बदमाशों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। जब पुलिस टीम संदिग्ध कंटेनर को रोक रही थी, तभी जिहादी गौ तस्करों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी अपराधी नजमुद्दीन गोली लगने से घायल हो गया। यह वही जिहादी नजमुद्दीन है जिस पर गैंगस्टर एक्ट और गौवध निवारण अधिनियम के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और गौ तस्करी का कंटेनर बरामद किया है। एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। यह मुठभेड़ साबित करती है कि योगी सरकार के शासन में अब गौ तस्कर जिहादी बेखौफ नहीं घूम सकते हैं। पहले जहां ये लोग खुलेआम गौ माता की हत्या करके गौमांस की तस्करी करते थे, आज उन्हें पुलिस की गोली का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद ये जिहादी मानसिकता वाली आतंकी आ कहां से रही है? इनकी संख्या बढ़ती कैसे जा रही है? सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या रायबरेली की यह मुठभेड़ गौ जिहाद की नई साजिश को उजागर करती है? क्या योगी सरकार के सख्त रवैये के कारण ही गौ तस्कर जिहादी अब पुलिस से सीधे भिड़ रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी के पीछे एक संगठित जिहादी नेटवर्क काम कर रहा है? क्या कांग्रेस और सपा जैसे दल अभी भी गौ तस्करों और जिहादियों के पक्ष में खड़े हैं? क्या हिंदू समाज की आस्था और गौ माता की रक्षा के लिए और सख्त कानून लाने की जरूरत है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे। आप सुनिए। मैं तो आपसे कहूंगा, ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा, मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया। और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, अब आप सुनिए अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान और अखिलेश यादव किस तरीके से गौशालाओं को दुर्गंध वाली जगह कह रहे हैं कि हम तो कन्नौज में इत्र वाली यानी सुगंध वाली जगह बनाते हैं। चलिए ठीक है, आज इसी विषय पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ है। अविरल जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अधिवक्ता सर्वेश त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ चुके। सर्वेश जी, आपका बहुत स्वागत करूंगी। गौरक्षक सोनू ठाकुर मेरे साथ है। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी मेरे साथ जुड़ चुके। अकील खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन चर्चा की शुरुआत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ सर्वेश त्रिपाठी जी, उनसे ही करना चाहूंगी। सर्वेश जी, अभी मैंने टीवी स्क्रीन पर एक बयान चलाया था सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, आपने वो बयान सुना होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुर्गंध वाली जगह बनाती है। गौशालाओं को उन्होंने दुर्गंध कहा। उन्होंने कहा कि हम इत्र की दुकानें खोल देंगे, इत्र वाली जगह हम बनाते। कन्नौज की बात उन्होंने कही जहां से सुगंध आती है।
आप त्रिपाठी अपने नाम के आगे लगाए हैं, आप भी हिंदू हैं, आपके घर में भी गाय का दूध आता होगा। आप ये समझिए, गौशालाओं को दुर्गंध कहना, दुर्गंध आती है क्या गायों से, जिसकी हम पूजा करते हैं? गाय तो माता होती है, बचपन से पाठ में पढ़ाया जाता है गाय हमारी माता है। सर्वेश जी जरा जवाब दीजिए, आपकी पार्टी के प्रमुख क्या कह रहे हैं? पहली बात शिवांगी जी किसी भारत देश में रहती हैं, किसी को क्या क्या त्रिपाठी लिखा है, किसके नाम के आगे आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं, ये करना थोड़ा अशिक्षित लगता है। उसका तरीका सीख लीजिए। किसी को आप मुझे, आप सर्वेश जी, आप मुझे तरीका मत सिखाइए। बिल्कुल सिखाऊंगा। आप कौन है? आप कौन है? आप मुझे तरीका मत सिखाइए। कौन बताने वाले? आप तरीका नहीं सिखाएंगे मुझे, आप तरीका नहीं सिखाएंगे। आपसे जो सवाल पूछा गया है, अखिलेश यादव को तरीका सिखाइए, अखिलेश यादव को तरीका सिखाइए। आप अपने सपा प्रमुख को, आप अपने सपा प्रमुख जिसको आप प्रमुख कह रहे हैं, आप उनको तरीका सिखाइए कि गौशालाओं को आप लोग दुर्गंध कहते हैं। लिखते हैं, ये क्या तरीका है पूछने का? बिल्कुल कहूंगी मैं, ये क्या तरीका है? बिल्कुल कहूंगी मैं। इल्लीगल तरीका है बात करने का, अनपढ़ों का तरीका है बात करने का। आप मुझे नहीं बताएंगे, आप मुझे नहीं बताएंगे सर्वेश त्रिपाठी जी। सवाल किया है सर्वेश त्रिपाठी जी, आप मुझे नहीं बताएंगे। आप डिसाइड करेंगे मैं त्रिपाठी लगाऊंगा कि जैन लगाऊंगा। ये क्या तरीका है सवाल पूछने का? तो आप अपने नाम के आगे त्रिपाठी, आप बताइए ना, आप कौन से उससे आते हैं? आप हिंदू ही है ना? मैं किससे? आप हिंदू ही है ना? तो हिंदू नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? आप कौन डिसाइड करने वाले? आपको क्या बोलूं मैं? आपको क्या बोलूं मैं? ये क्या तरीका है? आप मुझे आपको सवाल का जवाब देना है तो आप दीजिए। आपको सवाल का, अरे आप क्या अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों से तो कुछ नहीं कहेंगे? आप अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों से कुछ नहीं कहेंगे? आप जैसे लोगों के सवालों से दुर्गंध आती है। आप त्रिपाठी आपको तो दुर्गंध आएगी ही, आपको दुर्गंध आएगी तो नाक बंद कर लीजिए अपनी, आप अपनी नाक बंद कर लीजिए, दुर्गंध आ रही है तो। चलिए ठीक है, हटाइए इनको, किसी और से सवाल लूंगा। ठीक है, शिक्षित हो जाइए थोड़ा। मैं बहुत शिक्षित हूँ, तभी सुदर्शन न्यूज पर मैं बैठी हूँ और आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपको शिक्षा का सर्टिफिकेट देने की मुझे जरूरत नहीं है सर्वेश त्रिपाठी जी। आपको मुझे अपनी डिग्रियां और सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। शिक्षित होने की आपकी पार्टी को जरूरत है, शिक्षित होने की आपके सपा प्रमुख को जरूरत है, जो खुद यादव लिखते हैं, खुद हिंदू है और हिंदुओं की बुराइयां करते हैं, जो खुद ऐसी बातें करते हैं जिनके घर में खुद गाय माता की वो लोग खुद पूजा करते होंगे और खुद घर में गाय का दूध पी रहे हैं और ऐसी बातें करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको तो सर्वेश त्रिपाठी जी, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके की बेहुदी बातें आपके सपा प्रमुख करते हैं। आपकी पार्टी आपको यही शिक्षा दे रही है, आपकी पार्टी। और सुनिए, आप मुझसे मत लड़िए, आप मुझसे मत लड़िए, आप मुझसे मत लड़िए। जाहिल है, आपको सवाल पूछने। इनको हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, मेरी ये डिबेट में नहीं बैठेंगे, स्क्रीन से हटाओ। सर्वेश त्रिपाठी जी को स्क्रीन से हटाइए, सर्वेश त्रिपाठी जी को स्क्रीन से हटाइए, इसी वक्त हटाइए। चलिए ठीक है, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अवरल मलिक जी मेरे साथ हैं। अवरल जी, जो इस तरीके की बातें करते हैं, जो गौ माता को लेकर इस तरीके के बयान दे देते हैं, जो गौ तस्करों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपकी पार्टी कौन सा कानून बना रही है? कौन सी सख्त सजा का कानून बनता है आपकी पार्टी की तरफ से? अवरल मलिक जी जरा जवाब दीजिए। किया जनता ने, वर्ष 2022 में भी जनता ने पेश किया और इस बार 2027 में भी उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता निश्चित रूप से डंके की चोट पे वोट के माध्यम से पेश करने का उस कानून को काम करेगी। वो बिल्कुल स्पष्ट है। जनता की अगर बात कर जाए, जनता इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है। अगर संस्कृति के ऊपर, धर्म के ऊपर किसी प्रकार से चोट करने का काम किया जाता है तो निश्चित ही जनता जवाब देती है और जनता की अदालत से बड़ी अदालत लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकती। और अगर इस प्रकार के बयानों की बात कर ली जाए तो ऐसे बयानों का जवाब अगर कोई दे सकता है तो केवल उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिक दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश का सम्मानित वोटर दे सकता है और वो देता है, देता आया है और भविष्य में भी देता रहेगा। इस चीज का मुझे पूरा भरोसा। और उत्तर प्रदेश में आज योगी जी की सरकार है, मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और राष्ट्रवादी सरकार है। इस चीज को मैं गर्व के साथ कह सकता हूं। और वो मजबूत राष्ट्रवादी सरकार जनता के हित में, प्रदेश के हित में, गौरक्षा के हित में, गौ सेवा के हित में, गौशालाओं के निर्माण के हित में। और अगर कहीं किसी प्रकार से किसी गौशाला में कोताही बरती जाती है गौ सेवा में तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के विषय में निरंतर फैसले लेती है, निरंतर काम होते हैं। और जहां तक विषय गो तस्करों का, गो तस्करों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई कैसे हो
इसकी चिंता निश्चित रूप से हम डंके की चोट पे करते हैं। किसी गो तस्कर को उत्तर प्रदेश में नहीं बख्शा जाता, ना बख्शा जाएगा, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है गौरक्षा, गौ सेवा और निश्चित रूप से एक तरीके से गायों को आगे बढ़ाना। एक प्रकार से अगर बात कर जाए कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय पटल पे, वैश्विक पटल पे हमारी संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित किया जाए, तो निश्चित रूप से वो हम करते रहे और भविष्य में भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक विषय है, राष्ट्रवाद से जुड़ा विषय है, देश का विषय है और ये देश की संस्कृति है। ये केवल धर्म की बात नहीं है, ये संस्कृति की बात है। ये हमारा जो देश है राम का देश है, ये इसी संस्कृति का देश है और निश्चित रूप से गाय को मां मानने वाला देश है। गौ हमारी माता है और किस तरीके से ये जो गो तस्कर हैं इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए वो हम करते रहे और योगी जी की सरकार भविष्य में करती रहेगी। स्लॉटर हाउसेस को बंद करने से लेके तमाम फैसले 2017 में सरकार बनने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया और भविष्य में भी होंगे। अबरल मलिक जी, जो गौ तस्कर जिहादियों के पक्ष में कई विपक्षी दल खड़े हो जाते हैं, अभी आपने सर्वेश त्रिपाठी जी को सुना किस तरीके से बहसबाजी वो कर रहे थे। हालांकि मैंने यही बोला कि आप खुद एक हिंदू हैं और आपकी पार्टी के प्रमुख किस तरीके से बयानबाजियां करते हैं। आप जिस देश में रह रहे हैं जहां पर गौ माता की पूजा होती है, आप उन्हीं गौ तस्कर जिहादियों के पक्ष में आप लोग बयान दे देते हैं कि उनकी गौशालाओं से दुर्गंध आती है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हालांकि वो मेरे से भिड़ रहे हैं, मुझसे भिड़ने से उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो विपक्षी दल गौ तस्कर जिहादियों के पक्ष में बयान देते हैं, उनके पक्ष में खड़े रहते हैं। आपका तो काम है सवाल पूछना, एंकर का तो काम है सवाल पूछना। एंकर तो सवाल करेंगे और सवाल का जवाब देंगे। सवाल जब अबरल मलिक जी, जब सवाल तीखे लगते हैं और सवालों का जवाब नहीं होता है ना, तो विपक्ष ऐसे ही मेरे सवालों से भागेगा और भाग गए हैं सर्वेश त्रिपाठी जी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब मेरा आपसे ये सवाल है, जो विपक्षी खड़े हो जाते विपक्षी दल, तमाम विपक्षी दल, जिस तरीके से अखिलेश यादव की मैंने आपको बाइट सुनवाई, आप कहेंगे दोबारा भी मैं स्क्रीन पर चलवाऊंगी उसको। जब ये विपक्षी दल गौ तस्करों के पक्ष में खड़े हो जाते चंद वोट बैंक की राजनीति चलाने के लिए, चंद वोट बैंक के लिए, उनको आप क्या संदेश देंगे? आपकी पार्टी ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देगी? अबरल मलिक जी। जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, कड़ा संदेश है। जिस प्रकार से वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात है, वोट बैंक पॉलिटिक्स इन्हें नहीं करनी चाहिए। और लोकतंत्र की अगर बात है तो लोकतंत्र में अगर चुनाव लड़े जाते हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े। अब ये गौशालाओं का अपमान करके, गायों का अपमान करके, हमारे राष्ट्रीय संस्कृति का अपमान करके, और अगर संस्कृति की बात कर जाए, एक तरीके से गौ की बात कर जाए, अगर देश भर की बात की जाए तो मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि से जुड़ी हुई है। पूरी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि से जुड़ी हुई है और किसान बिना गाय के नहीं रह सकता और हर किसान गौ को माता मानता है। ये किसानों का भी अपमान है और निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देती है। और ये केवल एक पार्टी का नहीं, ये सारा विपक्ष का जो एक नैरेटिव है, ये जो पूरा ओपोजिशन नैरेटिव लेके चलता है, चाहे कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक दल हो, ये नैरेटिव जनता तोड़ने का पूर्ण रूप से काम करेगी। और जहां तक विषय गौ तस्करों का, मैं समझता हूं विपक्ष को सामने आके कठोरतम बात बोलनी चाहिए, संदेश देना चाहिए गौ तस्करों के खिलाफ, और गौ तस्करों के एक तरीके से गौ तस्करों के ऊपर बयान देना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ अगर ये बयान देते हैं तो शायद अच्छा संदेश जा सकता है। लेकिन अगर ये इनके पक्ष में बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता की भावनाएं आहत करने का, ठेस पहुंचाने का काम विपक्ष के द्वारा जो किया जा रहा है, तो जनता देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। और विशेष रूप से आपका, शिवांगी जी, और सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का, सुरेश चवाणके जी का, आपकी पूरी टीम का विशेष मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस विषय को आपने उठाया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा रखी। चलिए ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी बने हुए हैं। अकील खान जी, तमाम मुद्दे हम उठाते हैं, आपने सुना, कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की, लव जिहाद के मुद्दे हों, लैंड जिहाद के मुद्दे हों, लेकिन गौ जिहाद क्यों? जिसकी इस देश में संस्कृति है, गौ माता की पूजा की जा रही है, उसको आप लोगों ने जिहाद बना दिया। आप लोगों के समुदाय के लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। हंसने से कुछ नहीं होगा। अकील खान जी, आपके बातों पे शर्म आती है। आपको तो मेरी बातों पे शर्म आएगी। जब सवाल पूछेंगे तो किसी को शर्म आती है, किसी को कुछ और होता है। अबरल जी बोल रहे थे, आपने सिर्फ उनसे सवाल कर लिया और उसके बाद एक बार भी आपके मुंह में दही जम गया। अबरल जी जब तक बोले तो आपने एक बार कोई टीका टिप्पणी नहीं की। आप जब सवाल जिससे करते हैं तो फिर उसका आप जवाब सुनिए। तो जवाब आपसे सुनी तो रही हूं, आप जवाब दीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए ना। बिल्कुल जवाब दीजिए। अबरल मलिक जी को 7-8 मिनट दिए तो हमें 3-4 मिनट तो आप दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास 3-4 मिनट है, अपनी बात रखिए। अब आप शिवांगी जी सुनिए जी।
ये रायबरेली की घटना है जिसको आप आज चला रही हैं। हाँ। नजमुद्दीन व्यक्ति को पुलिस ने जो लेंगड़ा ऑपरेशन चला के इनकाउंटर किया, ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी। ये नहीं करना चाहिए था। 50,000 का ये इनामी था। इसको वहीं पर पूरा इनकाउंटर करते, हाफ और क्वार्टर, और ये नहीं होता। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक संत महंत मुख्यमंत्री हैं और इनके राज्य में अगर अपराध हो रहा है तो फिर किसको कहा जाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस का इकबाल उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंद नहीं है। अगर आए दिन गौ तस्करी की घटनाएं घट रही हैं, लूट हो रही, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार का कहीं न कहीं से फेलियर है। नंबर एक बात। ठीक है। आपने जो हमसे कहा कि आपके जैसे जिहादियों की, और खासकर आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। आप ये देखिए, हमारे देश के वजीर आजम आली जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब का क्षेत्र वाराणसी है। आए दिन सनातन धर्म के लोग गौ तस्करी में पकड़े जाते हैं, जिनके सैकड़ों नाम मैं आपको दे रहा हूं, सैकड़ों नाम। ये पुलिस ने खोला। जरा नाम सुनिए, नाम बता रहे हैं अकील खान जी, जरा सनातनियों के नाम बताइए आप जो कह रहे हैं। सुनिए, ये अभी अशोक कुमार, प्रभु कुमार, हाँ, वाराणसी, हाँ, उसके बाद मनोज कुमार, उपेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, निखिल कुमार, राजेंद्र कुमार, राकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, ऐसे बनारस, लंका थाना, बड़ा गांव थाना और रोहनिया थाना, तीनों थाना क्षेत्रों को मैं आपको नाम बता रहा हूं। ये बिहार और यूपी का जिला जुड़ा हुआ है। यूपी से तस्करी गांव की होकर के बिहार, बंगाल, आसाम जाती है। आखिर हमारी कहीं न कहीं नाकामी है। चलिए ठीक है, आपने नाम, ठीक है, थोड़ा सा अकील खान जी वापस आपके पास मैं लौटूंगी, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, मैं आपको पूरा समय दूंगी। हमारे साथ गौ रक्षक सोनू ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। सोनू जी, अभी चर्चा चल रही थी, मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी मेरे साथ बने हुए, क्या सोनू जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? ठीक है, हमारे साथ गोविंद जी गौरक्षक जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गोविंद जी, अकील खान जी से अभी चर्चा चल रही थी, मुस्लिम स्कॉलर है अकील खान जी। अकील खान जी ने कहा है कि गौ तस्करी में न जाने तमाम, उन्होंने मुझे नाम गिनवा दिए, सनातनियों के नाम गिनवाए, वाराणसी के रहने वाले हैं। इनका यह कहना है कि तमाम हिंदू सनातनी लोग गौ तस्करी में शामिल पाए गए हैं। जरा इस बात का इनको जवाब दे दीजिए गोविंद जी। हम गोरक्षा करते हैं और करते रहेंगे। जो सनातन के खिलाफ जाएगा या गो तस्करी में सम्मिलित होगा, वो भी एक तुअर का बीज होगा। ठीक है, अकील खान जी। जी जी, मेवात में गोवंश का कटान हो रहा है और प्रति दिन हमारी टीम रेड मारती है, और कल भी 4 गोवंश नूह में काटे गए हैं। हमारे पास वीडियो उपलब्ध है। 3 दिन पहले भी 4 गोवंश नूह में काटे गए हैं, उनकी भी वीडियो उपलब्ध है। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, गाय को टारगेट बना रखा है इन्होंने। बिल्कुल। अकील खान जी, आप हर बात पे मुस्कुरा देते हैं। एक सवाल मेरा भी, मुस्कुराने वाले शिवांगी जी, नहीं, सेहत के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता है सेहत के लिए, सेहत के लिए हंसना बहुत अच्छा है। मेरा एक सवाल, छोटा सा एक सवाल है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है, हाँ, मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है शिवांगी जी, और जो हमारा कुरान और इस्लाम कहता है, हाँ, हमारे लिए गाय का दूध बहुत मुफीद है, फायदेमंद है, हाँ, लेकिन गौ का मांस जो है नुकसानदायक है। तो फिर क्यों कर रहे हैं इनके लिए? क्यों आप मुझसे बोल रहे थे आप करते हैं, फिर भी गाय को काटते हैं। आप लोगों के मुंह में क्यों दही जम गया? तो अब फिर आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं पूरी बात ही सुनने के लिए हूँ, मेरे पास तो समय, आप ही की बात सुनने आई हूँ। चलिए बोलिए। यही तो बात है। अभी अविरल जी बोलेंगे तो आप कुछ नहीं बोलेंगे,
मैं कह रहा हूँ, वो आपने नैरेटिव सेट कर लिया है अकील खान जी। अकील खान जी नैरेटिव सेट मत करिए मेरे लिए। चलिए ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। मैंने ये बात कही कि रायबरेली की घटना का जिसमें आपने आज जिस पे आप डिबेट कर रही, मैंने कहा पुलिस प्रशासन को हाफ इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, सीधे पूरा इनकाउंटर कर देना चाहिए था। कि ऐसे लोग, मैं समर्थन नहीं करता हूं ऐसे लोगों का, कोई भी हो, लेकिन जहां पर आपकी सोच ये बन जाती है कि सिर्फ एक कौम को आपको टारगेट करना है, गलत काम करने वाले सारे समाज में लोग हैं, किसी भी समाज को मैं नहीं नाम ले रहा हूं। अभी आप असम के मुख्यमंत्री जी को तो आप नहीं कहेंगे कि उन्होंने कहा कि अपने घर में गौमांस खाइए, आप उस पर डिबेट आप नहीं करेंगी। मैं कह रहा हूं गलत कृत्य करने वाले किसी भी समाज के लोग हों, उनकी जगह सीधे जेल में है, इसके पीछे उनका कोई भरोसा नहीं है। और आप किसी एक जात विशेष को टारगेट करके आपका भला कुछ नहीं होगा। हमारे जैसे अब्रेल मलिक जैसे लोग और गोविंद सिंह जैसे लोग तमाम इंसानियत और मानवता को लोग मानते हैं कि बिल्कुल मैं मान रही हूँ अकील खान जी, आप मानवता को मानते हैं तभी आप आज मेरे साथ स्क्रीन पर हैं, आप हर वक्त मेरे साथ जुड़ते हैं। अकील खान जी आप इंसानियत मानवता को मानते हैं, तो जो लोग आपकी कौम से, आपके समुदाय से ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, घिनौने काम कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं, गौ तस्करी करा रहे हैं, जरा इनको समझाइए। इनको क्यों आप लोग नहीं समझाते? इनके लिए कानून बना दीजिए, इनके लिए फतवा आप लोग जारी करवा सकते हैं, इनके लिए फतवा जारी करवा दीजिए। क्यों आप बस हंस के मेरी बात को टालेंगे तो कैसे चलेगा? मैं टालता नहीं शिवांगी जी, आप इतने दिन से बैठते, आप जो हमसे सवाल करते, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। चलिए दीजिए, आज भी नहीं करता हूँ। हाँ। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि मेरे समाज के लोग, हाँ, मैं आपको 4 थानों के नाम बता रहा हूं। हाँ बताइए। एक बड़ा गांव लंका थाना वाराणसी में ही है, हाँ। रोहंगिया रामनगर, ये 4 थानों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। FIR जो दर्ज हुई उनके नंबर भी आपको मैं बता दूंगा, मुकदमा अपराध संख्या भी बता दूंगा। क्या किसी सनातन धर्म के जानने वाले से इन्होंने कहा था कि मैं ये गौ तस्करी करने जा रहा हूं? ये क्या किसी सनातन धर्म के धर्मगुरु से इन्होंने कहा था कि मैं गौ तस्करी करने जा रहा हूं? नहीं कहा होगा। और कोई धर्मगुरु इस तरीके का कृत्य करने की अनुमति भी नहीं देगा। और ये देश संवैधानिक देश है, हमारा भारत मुल्क, जहां देश है, कानून है, संविधान है, पुलिस है। अगर इस तरीके का कृत्य कोई भी गलत करे तो उनके खिलाफ अगर कानून में अकील खान जी पहली दफा नहीं है गौ तस्करी का मामला सामने आया, पहली दफा नहीं है कि आज आपने पहला मुद्दा ये सुना हो कि गौ तस्करी की गई हो। कितनी गौ तस्करी की जा रही है? दिल्ली में हमारे रिपोर्टर आए दिन उसको कवर कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों फतवा नहीं जारी करवा देते? ठीक है, समाज को कोई बता के काम नहीं करता, अरे बाद में तो पता चलता है, बाद में तो हम आपको खबर दे रहे हैं, करवाइए फतवा जारी, करवाइए। चलिए ठीक है, अब आपकी बात ठीक है, आप कोई पूरा समय नहीं देंगे अकील खान जी, आपने समय मांगा, मैंने 15 मिनट से ज्यादा समय दिया। हाँ। यहाँ पर क्रेटा गाड़ी से गौ तस्कर आते हैं और गोवंश को उठाकर लेकर जाते हैं। आप दीजिए जवाब इस चीज का कि वो ऐसा कार्य किस लिए कर रहे हैं? जो अच्छे लोग हैं, और आप बता रहे हैं कि हर धर्म में अच्छे लोग हैं, तो उनको समझाने का प्रयास करें। आपके मौलवी हैं और आपके बड़े बड़े संगठन चलते हैं, उनको समझाने का प्रयास करिए कि गौ तस्करी क्यों कर रहे हैं। मथुरा जैसी जन्मभूमि स्थान पर जहाँ कृष्ण जी ने गोवंश को चराया, यहाँ से गौ तस्करी हो रही है, गाय को उठाकर ले जा रहे हैं कसाई मेवात के। चलिए ठीक है, अवरल मलिक जी, तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन अकील खान जी का ये कहना है कि जब आरोपी को पकड़ा गया तो हाफ एनकाउंटर क्यों किया गया? पूरा एनकाउंटर कर देना चाहिए था। इसका जरा जवाब दे दीजिए कानून के तहत, अवरल मलिक जी। देखिए, जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में जो भी एनकाउंटर होते हैं, मैं समझता हूँ वो कानून के तहत होते हैं और पूर्ण रूप से कानून के आधार पे होते हैं। वो मनमर्जी से उत्तर प्रदेश की पुलिस एक भी फेक एनकाउंटर आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अगर कहीं हुआ हो तो एक अलग विषय, उसकी जांच होती है, उस पर कार्रवाई होती है, वो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ अलग विषय। लेकिन जहां तक विषय एनकाउंटर का, हाफ एनकाउंटर का, अगर सामने से कोई व्यक्ति गोली चला रहा है पुलिस के ऊपर, तो निश्चित रूप से पुलिस की जवाबदेही है सेल्फ प्रोटेक्शन में, अपने आप को बचाव करने के लिए वो गोली चलाते हैं, वो एक अलग विषय है बिल्कुल। और जहां तक विषय है गिरफ्तार करने का और उसके बाद कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का और जेल भेजने का,
निश्चित रूप से हमारी ये ड्यूटी है और इस ड्यूटी के आधार पर योगी जी के नेतृत्व में पुलिस मजबूती के साथ चल रही है। हमारा स्पष्ट मानना है अगर पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार पूर्ण रूप से पुलिस को है। बिल्कुल, और इस पूरे मामलों को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है अविरल मलिक जी, क्योंकि गौ तस्कर जिहादियों को लेकर हमने देखा कितने मामले हुए, कितने एनकाउंटर हुए, तमाम ये है योगी सरकार इसमें पूर्ण रूप से सख्त है। और ये कहा भी गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि समय का अभाव है, आज की चर्चा को मैं यहीं रोकूंगी। आप तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, आप सभी ने मुझे समय दिया, इस विषय पर चर्चा की। आप तीनों पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरीके से देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है कि गौ तस्करी करने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। गाय हमारे लिए पूजनीय है, हमारी माता है, और जिस तरीके से चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे आपने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सुना हो, किस तरीके से उन्होंने कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, इस तरीके के बयानों को लेकर भी योगी सरकार सख्त है। इसको लेकर भी कड़ा संदेश सीएम योगी की तरफ से दिया गया और यह भी साफ संदेश दिया जा रहा है कि गौ तस्करों को उत्तर प्रदेश में किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि यहाँ पे एनकाउंटर अभी आरोपी का कर दिया गया है। अब आगे इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्या इसको लेकर कोई कानून सख्त रूप से हमारे देश में बनता है या फिर नहीं, यह भी एक बड़ा विषय फिलहाल बना हुआ है। और फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।